Hello dear students, welcome to you at Med and Tutti Educational Channel. Dear students, हम लोग मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम लोग स्टार्ट किए थे वेजाइना से. हम लोग वॉल्वा को समझे, वेजाइना के स्ट्रक्चर को समझे, हम लोग यूट्रस के स्ट्रक्चर को भी समझे और फैलोपियन ट्यूब्स के स्ट्रक्चर को भी समझे. हम लोग समझे थे फैलोपियन के 3 पार्ट्स होते हैं, एम्पुला, इस्थमस, है ना. अब हम आगे इसमें हम समझ रहे थे अभी कि स्पर्म की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन में स्पर्म का ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक होता है. यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है. पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज ओवा को मैच्योर करना, ओवा को फर्टिलाइज कराना और फर्टिलाइज ओवा को फोटस में डेवलप कराना. रिप्रोडक्शन का बहुत ही अहम रोल है. अब हम बात आज ओवरी की बात करेंगे. ओवरी क्या है? ओवरी इज डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड in which female reproductive cells or ova are produced. What is ovary? Ovary is ductless reproductive gland in which female reproductive cell or ova is produced. वह ductless reproductive gland है, ductless reproductive gland है जिनमें ओवा बनता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या ओवा प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरी. ओवरी के बारे में थोड़ा सा हम इनकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो इनका साइज है 3.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 सेंटीमीटर थिक ऑर्गन है. अगर इसकी वेट की बात करते हैं तो द नॉर्मल वेट ऑफ ओवरी इज 5 to 8 ग्राम. ओवरी का वेट जनरली 5 to 8 ग्राम है. एक बार फिर से इसका डायमेंशन की बात कीजिए. ओवरी 3.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर डायमेंशन का ओव्यूल डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ओवा प्रोड्यूस होता है. याद हो गया होगा आपको. Ovary is whitish color organ located in ovarian fossa. ये ओवरी की अगर बात करते हैं तो ये व्हाइटिश कलर का ऑर्गन है. लगभग व्हाइटिश कलर का, व्हाइट कलर का ऑर्गन होता है, हल्का व्हाइट कलर का ऑर्गन है जो ओवेरियन फोसा में, यूट्रस के ओवेरियन फोसा में सिचुएटेड होता है. एट बर्थ, अब फीमेल की बात करते हैं, इसमें ओवा में ओव्यूल होता है. ओवा की अगर बात करते हैं तो इसमें यूजेनिया क्या है? प्रिकर्सर ऑफ ओवा. ओवा का प्रिकर्सर ऊजेनिया होता है. जब कोई फीमेल बेबी जन्म लेती है तो उनके ओवा में 1 to 2 मिलियन यानी 10 से 20 लाख ऊजेनिया प्रेजेंट होते हैं. जब कोई बेबी फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो बर्थ के समय उनके ओवरी में 10 से 20 लाख ऊजेनिया होते हैं. इनमें से कोई 300 ऊजेनिया ही ओवा में कन्वर्ट होते हैं. 10 से 20 लाख जो ऊजेनिया प्रेजेंट होते हैं ओवा का प्रिकर्सर, इनमें से हार्डली 300 ऊजेनिया ही ओवा में कन्वर्ट हो पाते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. कहते हैं क्या अब कि इनमें से बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब ओवरी की बात हो रही है तो ओवरी के फंक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी का फंक्शन अभी हम लोग पढ़ चुके थे.
ओवरी का फंक्शन टू प्रोड्यूस oogenia in प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए कहते क्या कह सकते हैं, टू प्रोड्यूस ओवा और टू डेवलप oogenia टू ओवा, oogenia टू मैच्योर ओवा और टू कन्वर्ट oogenia टू मैच्योर ओवा, oogenia को मैच्योर ओवा में कन्वर्ट करना सो दैट ये फर्टिलाइज हो सके। ये मेन काम है ओवरी का, क्या कि टू प्रोड्यूस ओवा या टू कन्वर्ट oogenia टू मैच्योर ओवा फॉर फर्टिलाइजर एंड टू प्रोड्यूस सेक्स asteroids, to produce sex asteroids for the completion of reproductive process, mostly estrogen and progesterone, to produce estrogen and progesterone। ये दो हार्मोन है जिनका रिप्रोडक्शन में काफी अहम रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी ओवरी ही प्रोड्यूस करता है। ये हम इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, बाकी ओवरी का और अभी डिटेल्स अभी स्टडी करना है हमको। आगे चलकर आप लोग को बता रहे हैं कि इन टॉपिक से आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, वो सारे जो चैप्टर्स के वो सारे फैक्ट्स, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करना जो नीट एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, सो दैट एक माइंड मैप बन सके कि किस तरह के पॉइंट्स क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। सिंस नीट एग्जाम्स कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि कोई रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट आपको बतला रहे हैं कि आगे पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे बन रही है कि ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस के लिए सिंगल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम्स में सारे के सारे मार्क्स बेसिस पर सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा। जैसे नीट और थोड़ा सा एलेबोरेट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। एक और पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक ही एग्जाम मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए होगा, जिसमें ऑप्शन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। यानी अब इस हिसाब से भी प्रिपरेशन कीजिए। इसीलिए अब हम अपनी लेक्चर को नीट के क्लोज ला रहा हूँ, बायो के लेक्चर को नीट के क्लोज ला रहा हूँ, उन्हीं सब टॉपिक्स पर ही फोकस कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इनकी कंपोनेंट्स। ये ओवरी का डायग्रामिक स्ट्रक्चर है। अब हम ओवरी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ओवरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सरफेस, सबसे पहले ओवरी का होता है आउटर सरफेस। तो सरफेस इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल टिश्यू। ये जो सरफेस बना होता है, सरफेस, ये सरफेस किस चीज का बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल टिश्यू का इसका आउटर लेयर होता है, जर्मिनल टिश्यू। क्लियर। जो ओवरी है, ओवरी का बाहरी शेल, आउटर शेल सरफेस किसी का बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल टिश्यू का बना होता है। एंड इट अंडरलाइंग a layer of dense connective tissue called capsule। और ये जो है एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कवर्ड होता है, बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू या कैप्सूल से कवर्ड रहता है। व्हाट इज कैप्सूल? तो कह देंगे कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्ड ओवरी इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्ड इंटायर ओवरी इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल के भीतर क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्मिनल टिश्यू का बना सरफेस होता है। तो एक तो हो गया सरफेस। दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। व्हाट इज कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स इट इज कंप्राइज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा एंड न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल। कॉर्टेक्स में काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू अस्ट्रोमा होते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, डेंस। तो ये कॉर्टेक्स कनेक्टिव टिश्यू अस्ट्रोमा का बना होता है, जिसमें काफी सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्थित होते हैं, कंटेंट ओवेरियन फॉलिकल्स। इच फॉलिकल कंटेंस, अब फॉलिकल्स में क्या होता है? तो इसमें काफी सारे, जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये। अब ओवेरियन फॉलिकल्स, ये दीज आर ओवेरियन फॉलिकल्स, तो इन्हीं सारे ओवेरियन फॉलिकल्स आपस में मिलकर कॉर्टेक्स का निर्माण करते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स, इसमें होता है oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फॉलिकल सेल। अब फॉलिकल में क्या होता है? फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल oocyte मीन्स इमैच्योर ओवा। oocyte सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल। oocyte है ये oocyte है, oocyte, और ये फॉलिकल सेल से घिरा होता है। फॉलिकल सेल, ये oocyte है जो फॉलिकल सेल से घिरा होता है। जब oocyte मैच्योर अगर ओवा में कन्वर्ट होगा तो फॉलिकल सेल रप्चर हो जाएगा और वो बाहर रिलीज कर देगा। इसी को मतलब ओवरी के रिलीजिंग सरफेस पर ले आएगा ये। मेड्यूला, एंड नेक्स्ट पार्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला क्या है? तो कह रहा है मेडुला इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ रिच न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क एंटरिंग ओवा। मेडुला क्या है? मेडुला, यहाँ देखिए आपको ये मेडुला दिख रहा है ना। मेडुला क्या है? न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, काफी सारे न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर का बना एक रिच न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क, क्या न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, जो हीलियम से, हाइलम से, जहां से ओवा में इंटर करते हैं, सो कहते हैं हाइलम से ओवा के अंदर प्रवेश इंटर करता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। अब इसके जो ओवरी का जो वाल है, ओवरी वाल है, ओवरी का जो लेयर है, ये ओवरी सेल, ओवरी वाल किन किन टिश्यूज का बना होता है, अब इसको देखते हैं। ओवरी वाल की बात करते हैं। ओवरी वाल इज बेसिकली 3 लेयर्ड वॉल। ओवरी वाल इज 3 लेयर्ड वॉल। सबसे पहला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सबसे बाहर का वाल है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम बाहर का टिश्यू लेयर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, और ये जो एपिथेलियम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, और जर्मिनल एपिथेलियम, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। इसका वाल है जो सबसे बाहर का हिस्सा है, उसे हम लोग कहते हैं, नहीं सॉरी, अंदर से बाहर का, सबसे अंदर का हिस्सा क्यूबॉइडल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू दैट कवर ओवरी, है ना। सबसे बाहर का हिस्सा क्यूबॉइडल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम है, जो ओवरी को बाहर से घेरा रखता है। ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन ट्यूबुली रेक्टी और रेटे टेस्टिस, ट्यूबुली रेक्टी और रेटे टेक्टिस, ट्यूबुले रेटी, रेटे टेक्टिस और ओवरी का वाल, ये किसी का बना होता है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल का। तो सबसे पहला एक जो हो गया जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। फिर इसका जो मिडल लेयर है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। नेक्स्ट इज लिगामेंट क्या है? टू पेरिटोनियल लिगामेंट अटैच टू ओवरी आर सपोर्टिंग सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब ये जो ओवरी है 2 लिगामेंट से घिरा रहता है, जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी कहते हैं। दैट एक्सटेंड, it is a fold of peritoneum extending from mesovarium to pelvic wall that contain neurovascular structure। अगर हम बात करते हैं लिगामेंट्स की, तो ये लिगामेंट्स पेरिटोनियल लिगामेंट्स है जो ओवरी से अटैच्ड होता है, तथा ये सपोर्टरी लिगामेंट्स है जो पेरिटोनियम को मेसोवेरियम से पेल्विक वॉल तक सिचुएटेड रहता है। मीन्स ये ओवरी को अपने जगह पर अटैच्ड रखता है। लिगामेंट ऑफ ओवरी, इट
एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू फंडस ऑफ यूट्रस। जो ओवरी का जो लिगामेंट है, अगर और स्टडी बात ये करेंगे, ओवरी को अगर देखेंगे तो ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये आपका ये यूट्रस हो गया, और यहां से ये आपका क्या आ गया, ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहां से ये ओवरी है, ओवरी। तो यही लिगामेंट है जो ओवरी को यूट्रस से जोड़े रहता है। इट इन नॉर्मल फीमेल ओवरी ऑफ राइट साइड इल्ड ओवा विच ऑन फर्टिलाइजर डेवलप टू मेल। अगर नॉर्मली बात करते हैं तो अगर राइट साइड के ओवा से, अगर राइट साइड का ओवा फर्टिलाइज होगा तो वो मेल चाइल्ड होगा, लेफ्ट साइड का ओवा फर्टिलाइज होगा तो वो फीमेल होगा। तो अब इस तरह से धीरे धीरे साइंस इस चीज को स्टडी कर रहा है कि किस कंडीशन में मेल होगा, किस कंडीशन में फीमेल होगा। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एक रिसर्च आया है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इस तरह से अब कहेंगे कि सर ये तो फिर वही बात होगी ना, अभी तक कह रहे थे कि जो बेबी चाइल्ड मेल होगा फीमेल, वो जेनेटिक्स बता रहा है कि फीमेल कौन सा स्पर्म का एक्स सेल से फर्टिलाइज होगा, एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होगा या वाई क्रोमोसोम वाले फर्टिलाइज। तो क्या वो थ्योरी गलत है? वो फिर आप कह रहे हैं कि राइट साइड वाला होगा, राइट साइड से ओवरी का जो ओवा फर्टिलाइज अगर होगा तो मेल होगा, और लेफ्ट साइड का ओवरी फर्टिलाइज होगा तो फीमेल होगा। तो अभी कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों थ्योरी सही है, अपने जगह पर बिल्कुल सही है कि जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है और फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम्स होता है। जेनेटिक्स की बात हो रही है, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कौन सा ओवा फर्टिलाइज होगा, है ना। क्योंकि स्पर्म जो आएगा तो स्पर्म में तो कोई लिखा हुआ में मतलब कोई डेफिनेट नहीं है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक साथ एंटर करता है ना। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई राइट साइड का जो ओवा है वो वाई क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म के प्रति ज्यादा अफिनिटी होता होगा, और लेफ्ट साइड वाला ओवरी है वो एक्स क्रोमोसोम के प्रति ज्यादा अफिनिटी रहता है, जिसके कारण लेफ्ट वाला एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा और राइट वाला वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। हम एनाटॉमिक ओवरी के एनाटॉमिक स्टडी की बात किए थे। अब हम यहाँ से पहले अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो एक दो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच गए हैं, अब इसके बाद टर्मिनोलॉजीज आएगी। अब यहाँ से और पढ़ने में मजा आएगा, और यहाँ से फिर हम नीट के सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट एक आइडिया मिलता जाए और आप फर्स्ट डे से ही नीट की तैयारी करें। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो टॉपिक नीट पूछ रहा है वो तो पूछ ही रहा है। अब नीट के पास चांसेस होगा कुछ आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ने का तो कुछ डायमेंशनल पूछ सकता है। अब देखिए नीट का क्या है ना, ये डायग्राम बना करके आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकता है ना। तो पूछ सकता है आपको, बताइए कौन सा पार्ट है जो ओवा में कन्वर्ट डेवलप होगा, है ना। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन, इसलिए जो डायग्राम्स हैं खासकर एनसीईआरटी बुक्स के, उस पर काफी फोकस कीजिएगा। और इसके लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, वो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के समझने वाले, सबका मैं इलेबोरेटेड बनाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। हाँ, आपके से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन मेरी है कि मेरी क्लासेस को, मेरी लेक्चर को आप देखिए, उस लेक्चर को एज ए मूवी मत देखिए, इंटरेस्ट लेकर देखिए, फैक्ट को समझिए, और अगर पॉसिबिलिटी है तो कमेंट कीजिए कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू विल बी विद